गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइटोटॉक्सिसिटी एंड वायबिलिटी ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइटोटॉक्सिसिटी होती क्या है। साइटोटॉक्सिसिटी एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू किल और डैमेज द सेल। किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो किसी भी सेल को डैमेज कर सकती है या फिर उसे किल कर सकती है, उसे साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू चेक द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसका यूज़ किया जाता है ताकि हम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग को, किसी भी ड्रग का, कोई भी किसी भी केमिकल का कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट है उसे चेक कर सकें। ठीक है, उसे एनालाइज कर सकें। जितनी ज़्यादा साइटोटॉक्सिसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा सेल डेथ होगी। ठीक है, अब सेल वाइबिलिटी क्या होती है। सेल वाइबिलिटी इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ लिविंग सेल। ये बताता है हमें नंबर ऑफ लिविंग सेल्स के बारे में, कितने लिविंग सेल्स हैं हमारे कल्चर में। ठीक है, इट शोज सेल हेल्थ एंड सर्वाइवल। सेल हेल्थ और सर्वाइवल के बारे में पता चलेगा हमें, कितने हेल्दी सेल्स हैं, उनके सर्वाइवल कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, हायर वाइबिलिटी, जितनी ज़्यादा वाइबिलिटी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, सेल हेल्थ होगी। मोर विल बी द सेल हेल्थ। ठीक है, कॉमन एसेज क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास MTT एसे। MTT एसे में क्या होगा, प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका पहले। MTT एसे इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एसे। ये क्या है, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड एसे, मतलब मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है टू इवेल्युएट सेल वाइबिलिटी। सेल वाइबिलिटी को चेक करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे ये बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या होता है, ये मेजर करता है रिडक्शन ऑफ येलो टेट्राजोलियम सोल्ट, कि कितना येलो टेट्राजोलियम सोल्ट रिड्यूस हुआ है और उसने फॉर्मेशन की है इनसोल्यूबल पर्पल फॉर्माजन की। ठीक है, कितना येलो टेट्राजोलियम सोल्ट रिड्यूस होकर पर्पल फॉर्माजन में कन्वर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल डिहाइड्रोजिनेज। इसको ये चेक करता है। ठीक है, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सेल्स आर इंक्यूबेटेड विद MTT। सेल्स को क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे MTT के साथ फॉर स्पेसिफिक पीरियड। जो वायबल सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, MTT को रिड्यूस कर देंगे पर्पल फॉर्माजन में। ठीक है, आफ्टर इंक्यूबेशन फॉर्माजन को क्या करेंगे, सोल्यूबलाइज करेंगे एंड उसकी एब्जॉर्बेंस को मेजर करेंगे 570 नैनोमीटर पे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सेल वाइबिलिटी के। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं, वो देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, सेफर मेथड है, बिकॉज इसमें किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ नहीं हो रहा। इसके लिमिटेशन क्या है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे बेस्ड था। अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे बेस्ड है तो ये इन्फ्लुएंस हो सकता है कोई अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, ओनली डिटेक्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स, सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स को ही डिटरमाइन करेगा, मतलब ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के बीच में। ठीक है, अब सेकंड एसे है हमारा ट्राइपन ब्लू टेस्ट या फिर ट्राइपन ब्लू एक्सक्लूजन एसे। ये तो सबसे ज़्यादा कॉमन एसे है। इसमें क्या करते हैं हम, ट्राइपन ब्लू डाई का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं वो ट्राइपन ब्लू को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जितने भी वायबल सेल्स हैं वो उसको ऑब्जर्व नहीं करते। वायबल सेल्स वाइट अपीयर होते हैं और जो डेड सेल्स हैं वो ब्लू कलर के अपीयर होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर देख लेते हैं इसका। सेल्स को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे ट्राइपन ब्लू डाई के साथ, उन्हें इंक्यूबेट करेंगे कुछ टाइम के लिए। देन क्या करेंगे, इंक्यूबेट करने के बाद उन्हें हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे माइक्रोस्कोप में, हीमोसाइटोमीटर में। ठीक है, वाइबल सेल्स क्या रहेंगे, अनस्टेंड रहेंगे, वाइट अपीयर होंगे, और जितने भी डेड सेल्स वो ब्लू कलर के अपीयर होंगे। इसका एडवांटेज क्या, सिंपल है, इजी मेथड है, इनएक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि ह्यूमन एरर आ सकते हैं। ठीक है, काउंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं और सुटेबल नहीं है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है LDH एसे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एसे या फिर LDH एसे। प्रिंसिपल क्या है इसका, LDH एसे मेजर द रिलीज ऑफ LDH। ये करता है, मेजर करता है रिलीज ऑफ LDH। जो LDH होता है वो डैमेज्ड सेल्स ही रिलीज करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा डैमेज्ड सेल्स LDH को रिलीज करेंगे उतना ज़्यादा हमें पता चल जाए, उतनी जल्दी हमें पता चलेगा। ठीक है, कि सेल डैमेज है, डेड है। LDH इज अ इंट्रासेलुलर एंजाइम। LDH क्या है, एक इंट्रासेलुलर एंजाइम है। इट्स रिलीज इंडिकेट सेल मेम्ब्रेन डैमेज। इसका रिलीज ये इंडिकेट करता है कि सेल मेम्ब्रेन है डैमेज हो चुकी है। ठीक है, ड्यू टू नेक्रोसिस या साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से। ठीक है, प्रोसीजर क्या है इसका, सेल्स आर एक्सपोज टू द टेस्ट कंपाउंड। सेल्स को क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोज करेंगे टेस्ट कंपाउंड्स के साथ। ठीक है, जो सुपरनेटेंट है उसको कलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे LDH एक्टिविटी को। A calorimetric and florimetric reaction is triggered to qualify the amount of LDH release into the medium। अब क्या करेंगे, हम टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, या फिर क्लोरोमेट्रिक या फिर फ्लोरोमेट्रिक रिएक्शंस यूज़ करेंगे ताकि हम ये देख सकें कितना LDH का रिलीज़ हुआ है मीडियम में। ठीक है, इससे कुछ एडवांटेज और लिमिटेशंस हैं। एडवांटेज के हैं, सेंसिटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक है, मतलब मेजर नेक्रोसिस स्पेसिफिकली, नो सेल वॉशिंग, किसी भी तरह की सेल वॉशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है।
सुपरनेटेंट इज़ यूज्ड डायरेक्टली सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस। लिमिटेशन क्या है इसकी? इट ओनली डिटेक्ट नेक्रोसिस, ये सिर्फ नेक्रोसिस को डिटेक्ट करेगा। डू नॉट मेजर एपोस्टोसिस और अदर फॉर्म ऑफ सेल डेथ। इट मे गिव फॉल्स रिजल्ट, ये फॉल्स रिजल्ट हमें दे सकता है। LDH में रिलीज ड्यू टू द अदर कोज सच एज मैकेनिकल डैमेज और ऑस्मोटिक शॉक। ठीक है, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी। फोर्थ है सेल टाइटर ग्लो ऐसे या फिर ATP ऐसे भी बोलते हैं इसे हम। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट मेजर्स ATP लेवल, ये ATP लेवल को मेजर करता है जो कि इंडिकेट करेगा सेल वाइबिलिटी को। एज लिविंग सेल कंज्यूम्स ATP फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, हमें पता है कि जो लिविंग सेल्स है वो ATP कंज्यूम करेंगे ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें मेटाबॉलिक एक्टिव प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, अ रिडक्शन इन ATP को रिलेट्स विद द डिक्रीज इन सेल वाइबिलिटी। इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सेल्स को क्या करेंगे हम? इंक्यूबेट करेंगे सेल टाइटर ग्लो रिएजेंट के साथ विच कंटेन्स ल्यूसीफरेज, जिनके पास ल्यूसीफरेज होगा। ठीक है, ATP प्रेजेंट इन अ सेल रिएक्ट विद द ल्यूसीफरेज, जो ATP है वो प्रेजेंट होगी सेल में, वो क्या करेगी? रिएक्ट करेगी ल्यूसीफरेज के साथ टू प्रोड्यूस ल्यूमिनिसेंस प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा ATP होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? वाइबिलिटी होगी सेल्स की। एडवांटेज, हाई सेंसिटिविटी एंड नॉन इन्वेजिव, मतलब डज नॉट रिक्वायर सेल लाइसिस और वॉशिंग, सेल लाइसिस और वॉशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिटेशन, इट मे नॉट अफेक्ट कंटामिनेशन और अदर इंटरफेयरिंग कंपाउंड्स, इट इज़ रिक्वायर स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। अब लास्ट है कॉमेट ऐसे या फिर सिंगल सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। प्रिंसिपल, इट इज़ अ सेंसिटिव मेथड फॉर डिटेक्टिंग DNA डैमेज एट द इंडिविजुअल सेल लेवल, ये एक बहुत सेंसिटिव मेथड है डिटेक्ट करने के लिए DNA डैमेज को सेल लेवल पे, एक इंडिविजुअल सेल लेवल पे। सेल्स आर एम्बेडेड इन द एग्रोस एंड सब्जेक्टेड टू द इलेक्ट्रोफोर्सेस, सेल्स को क्या करेंगे? एम्बेड करेंगे एग्रोस में और क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफोर्सेस करवाएंगे विच कॉजेज DNA डैमेज, जिससे क्या होगा? DNA डैमेज हो सकता है और क्या करेगा? वो माइग्रेट करेगा और एक कोमेट टेल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सेल्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे टॉक्सिक एजेंट्स के साथ या फिर रेडिएशंस के साथ। आफ्टर एम्बेडिंग इन एग्रोस इलेक्ट्रोफोर्सेस करवा देंगे। द DNA इज स्टेन्ड एंड कोमेट टेल इज एनालाइज्ड माइक्रोस्कोपिकली, DNA को स्टेन करेंगे, कोमेट टेल को एनालाइज करेंगे माइक्रोस्कोपिकली टू असेस द एक्सटेंट ऑफ DNA डैमेज, ताकि हमें पता चल सके कितना DNA डैमेज हुआ है। वैसे ही अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं। डिटेक्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA डैमेज एट इंडिविजुअल लेवल, स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA डैमेज को ये एनालाइज कर सकता है इंडिविजुअल लेवल पे। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट DNA डैमेज इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में भी क्या कर सकता है? ये DNA डैमेज को एनालाइज कर सकता है, पर इसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।